और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। महायुद्ध के बीच रूस से बड़ी खबर। रूस ने अमेरिकी दावों को खारिज कर दिया। तेहरान में परमाणु बम बनाने के संकेत नहीं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह दावा किया है। तेहरान में परमाणु बम बनाने के संकेत नहीं है। विदेश मंत्री लावरोव का यह दावा सामने आ रहा है। तो महायुद्ध के बीच ये एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर आपको दे दें। युद्ध रुकवाने के लिए तैयार, ये चीन का कहना है। इजरायल से हमले रोकने को कहा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। इजरायल से हमले रोकने के लिए कहा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही दो खास मेहमान मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर श्याम कुमार जी को अक्सर आप सुनते रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एनपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, पहला सवाल आपसे, ये जो दो बड़ी खबरें अभी हमने दिखाई, एक तो रूस के विदेश मंत्री का बयान और जो चीन कह रहा है, इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं? धन्यवाद। जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब फ्लैश पॉइंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो तटस्थ देश हैं या जो खुलकर समर्थन तो नहीं कर रहे पर टैसिट सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट या मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो तटस्थ रहते हुए भी और चाहते हैं कि वो टेबल पे लाके बातों को रोकें। क्योंकि चाइना का सीधा इसमें अपनी बात वो देख रहा है। 40% से ज़्यादा फ्यूल वो वहाँ से लेता है गल्फ से, और अगर लंबी खिंची तो सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होने वाला है। तो वो चाहेगा कि इसको रोके। हालांकि आपको मैं एक बात बताऊँ, चाइना कि जो शिप्स हैं वो ओमान की खाड़ी में रहते हैं। ऑपरेशन जो हुआ था यमन के विरुद्ध में पिछले साल, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, उसने उसमें भाग नहीं लिया। वो स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और वो कहीं भी सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए कहीं भी वो आगे नहीं आता। वो अमेरिका की पिगी बैक करता है। अमेरिका ये जरूर करता है कि सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहे, जैसे कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कहा है, और इसीलिए बहरीन में उनकी फ्लीट है। रशिया की बात करें तो रशिया के शिप्स ओमान की खाड़ी में एक्सरसाइज करके गए हैं 6 दिन पहले, और वो वहां पे मौजूद हैं। और उनको पता है कि उनकी भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ईरान के लिए वो समर्थन में रहते हैं और एलाइज है उनका ईरान, बहुत सहायता की ड्रोन से और कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट से, और बहुत सारे इक्विपमेंट ईरान में रशिया के लगे हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों देश चाह रहे हैं। हालांकि बूट्स ऑन ग्राउंड या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जैसे फ्रांस या नाटो के कंट्री आ जाते हैं, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री अमेरिका के साथ खड़े हैं, वैसे ये दोनों नहीं आने वाले हैं। एक सवाल मेरा एनपी सिंह साहब आपसे है, जिस तरीके के हालात है और खासतौर पर रूस के विदेश मंत्री का जो बयान है कि हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे अब यूएस के खिलाफ, क्या इसका एक मतलब निकाला जा सकता है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है अगर रूस इस दिशा में सोच रहा है? जी देखिए, जो वर्तमान जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जो सिचुएशन है, हम बार बार कहते हैं कि क्या तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप मूलतः जड़ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वैसे भी रसिया और ईरान के भी पुराने संबंध हैं, चीन के और ईरान के पुराने संबंध हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत और ईरान के भी संबंध हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हालात रूस के बने हुए हैं वो उन्हें परमिट नहीं करते हैं कि किसी अमेरिकन जो ये युद्ध है इजराइल और अमेरिका का जो ईरान के खिलाफ, उसमें जाके वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर पाए, ना ही चाइना ना ही रूस। ऐसा लेकिन ये जो पोस्टर लेना है, ये जो एक तरह की स्टेटमेंट देना है, ये तो स्वाभाविक है। ये ऐसे समय में आपने देखा होगा कि अनेक देश ऐसा कहते रहते हैं, क्योंकि ये विपरीत ध्रुव हैं। अमेरिका और रूस एक दो ध्रुव माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक स्टेटमेंट देना तो बनता है। बट डायरेक्टली हम नहीं देख सकते कि कोई वो मदद करने जा रहे हैं।